नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी है, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित वीडियो पोस्ट किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई में इकरा हसन का अकाउंट है या फिर किसी ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये पूरी साजिश रची है? और सबसे बड़ा सवाल, राज्य की पुलिस और सरकार इस साइबर पॉलिटिकल गैंग पर आखिर काबू क्यों नहीं पा सकी? दरअसल सोशल मीडिया पर इकरा हसन के नाम से बना एक अकाउंट सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण की क्लिप को लेकर उस पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। नीचे प्रेमानंद महाराज के प्रवचन की क्लिप लगाई जाती है और ऊपर लिखा जाता है, धर्मगुरु बनाम राजनीति। ये वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है। 14,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सैकड़ों कमेंट्स आते हैं और माहौल को धर्म बनाम राजनीति की दिशा में मोड़ने की कोशिश की जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये वही इकरा हसन है जिन्होंने जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि कुछ लोग मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर मेरे फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, ये अकाउंट्स मेरी छवि और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ सवाल योगी सरकार से है। जब एक सांसद महीनों पहले लिखित शिकायत देती है, फर्जी अकाउंट्स की डिटेल तक सौंप देती है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस सिर्फ आम नागरिक के लिए ट्वीट तक ही सीमित है, या जब मामला सत्ता से टकराता है तो सिस्टम की स्पीड स्लो पड़ जाती है? उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम सेल और इंटेलिजेंस यूनिट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन एजेंसियों की आंखों के आगे ये फेक अकाउंट्स कैसे सक्रिय है? क्यों ये फर्जी पोस्ट लाखों व्यूज तक पहुंच जाते हैं और फिर जांच चल रही है कहकर सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? सवाल और भी गहरा है, क्या यह महज एक फेक आईडी का मामला है या फिर किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? क्योंकि जब कोई सांसद विपक्ष से हो और खासकर महिला सांसद हो, तो सोशल मीडिया पर उसकी छवि खराब करने की मुहिम अब राजनीति का हथियार बन चुका है। आज इकरा हसन है, कल कोई और होगा, लेकिन पैटर्न एक ही है। विरोधी दल की महिला नेता को बदनाम करो, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाओ और फिर फर्जी आईडी का ठप्पा लगाकर मामला रफा दफा कर दो। अब सोचिए, जब मुख्यमंत्री खुद महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे करते हैं, तो उनके ही राज्य में एक सांसद महीनों से शिकायत कर रही है और फिर भी फर्जी अकाउंट्स एक्टिव हैं। ये क्या बताता है? क्या वाकई सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है या फिर सेलेक्टिव एक्शन पर, जहां केवल विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ट्रोल्स और फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा है? कानून व्यवस्था पर दावा और जमीन पर हकीकत, दोनों के बीच का फर्क अब यूपी में साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस कह रही है जांच की जा रही है, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ये बयान भी हर बार की तरह टेम्पलेट बन चुका है। हर बड़े विवाद के बाद यही लाइन सुनाई देती है, जांच होगी, दोषी नहीं बख्शा जाएगा। फिर भी महीनों बाद न रिपोर्ट आती है, ना ही नतीजा। आज सवाल सिर्फ इकरा हसन का नहीं है, ये सवाल हर उस आवाज का है जो सोशल मीडिया पर सच बोलने की कोशिश करती है। अगर सांसद तक सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का क्या होगा? अगर विपक्षी नेता की आवाज को फेक वीडियो और फर्जी अकाउंट से कुचला जा सकता है, तो लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? योगी सरकार को जवाब देना होगा। क्या यूपी में फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वालों को राजनीतिक सुरक्षा मिली हुई है? क्या लोकतंत्र अब ट्रोलिंग और फेक प्रोफाइल्स के हवाले कर दिया गया है? फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।